हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में करवाने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक का इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन मैथ में, जो कि संख्या पत्ती चैप्टर 1 होने वाला है। तो इसका पूरा पीवाईक्यू सॉल्यूशन करवाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। टोटल 27 क्वेश्चन है, तो 27 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर करना, ताकि बिहार पॉलिटेक्निक में जो भी मैथ से चैप्टर से क्वेश्चन आए संख्या पत्ती से, वो एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो इसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ताकि सारा क्वेश्चन अच्छी तरह से बन सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट सवाल आ गया स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, √3, क्योंकि √3 अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सवाल दूसरा। तो दूसरा सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित संख्या में से पूर्णांक को छाटिए। तो पूर्णांक कौन होता है? पूर्णांक तो रूट में नहीं लिखते हैं, रूट में नहीं लिखते हैं, उसके बाद भिन्न के रूप में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी रूट में है तो ये भी नहीं होगा, उसके बाद ये भी रूट में, ये भी नहीं होगा, उसके बाद ये भिन्न में है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी रूट में है, लेकिन इसको अगर काटेंगे तो 4 हो जाएगा। √4 का मान होता है 2, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ये पूर्णांक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सवाल तीसरा। तो तीसरा देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है x का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 अंकों की संख्या 6, 2, 7, x 5, 9 से विभाज्य हो जाए। तो इसको इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले इसको क्या करना है, तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना है कि 6 + 2 + 7 + x +5 कर लेंगे। अगर ये सारा जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 20। अब 20 + x कितना से विभाज्य होना चाहिए? तो 9 से। तो x के मान पर क्या रखेंगे कि जो कि 9 से विभाज्य होगा? तो अगर x के मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, जो कि 9 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे 7 रखे तो यहाँ पे कट जाएगा। 7 रखेंगे तो कट जाएगा कैसे? कि 20 7 हो जाएगा 27, और 27 9 से विभाज्य होता है 3 मरतबे, तो ये कट जाएगा। तो यानी x का मान क्या रखना होगा? तो x का मान हमको रखना होगा 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सवाल चौथा। तो चौथा सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो 3 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले आपको वो सारा संख्या को जोड़ना होगा। अगर जोड़ने के बाद संख्या 3 से विभाज्य हो जाता है, इन संख्या का योग 3 से विभाज्य हो जाता है, यानी वो संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको जोड़ेंगे 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 1 27। तो यहाँ पे इसको अगर जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, जो कि 27 है, जो 3 से विभाज्य होता है 9 मरतबे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 3 से विभाज्य। उसके बाद हमारा आता है पाँचवा सवाल। तो पाँचवा सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है क्या कि पाँचवा सवाल है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि कि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष कितना प्राप्त होगा? तो देखिए 56 से भाग देते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 56 से भाग देते हैं तो 29 प्राप्त होता है। मान लीजिए कि हम 56 से भाग दे रहे हैं इस तरीके से, तो शेष कितना आ रहा है? तो 29 आ रहा है। तो अगर शेष को 8 से भाग दिया जाए, यानी कि 29 को 8 से भाग दिया जाए इस तरीके से, देखिए इसको हम अच्छी तरह से देते हैं। 29 को अगर 8 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा? तो देखिए 8 × 24 हो जाएगा, यहाँ पे 3 मरतबे 8 × 24, ऐसे 8 × 24 24 हो जाएगा। उसके बाद शेष मेरा बचेगा 5। तो यहाँ पूछ रहा था कि शेष कितना प्राप्त होगा, तो शेष हमारा 5 प्राप्त हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सवाल छठा। तो छठा सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, क्या कह रहा है, कुछ इस तरह से है। तो इसको अगर हम अभी बनाने लगे तो बिल्कुल 30 मिनट से भी ज़्यादा लगने वाला है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन को हम एक वीडियो में अच्छी तरह से सोल्यूशन करवाएंगे, ताकि अगर इसका मेथड हम आप लोग को बता देंगे तो अच्छी तरह से इस तरह के क्वेश्चन सारा बन जाएगा। तो इसको हम एक वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो ये अभी के लिए नहीं बनाएंगे। उसके बाद हमारा आता है सातवां सवाल। तो सातवां सवाल देख सकते हैं, क्या कह रहा है कि 0 3 4 5 और 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। यानी कि इस तरीके से 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है और छोटी संख्या लिखना है, और उसका अंतर यानी माइनस करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 3 और क्या है 4 5 8 से क्या सबसे बड़ी संख्या बनेगा। तो सबसे बड़ी संख्या बनेगा हमारा 8 5 4 3 0। उसके बाद माइनस करेंगे तो इससे सबसे छोटी संख्या क्या बनेगा। तो सबसे छोटी संख्या बनेगा 3 0 4 5 8। अगर इसको माइनस किया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 5 4 9 7 2, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा 4 5 4 9 7 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारा आता है आठवां सवाल। तो आठवां सवाल देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संख्याएं 51 52 53 से 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग बताइए। तो देखिए यहाँ पे हमको ये जानना होगा
कि 51 से लेकर 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे आगे बात करें जाए सबसे छोटी संख्या की, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो जाएगा जो कि हमारा हो जाएगा 53। क्या हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा अभाज्य संख्या हो जाएगा 100 से कम 99 तो नहीं होगा, 98 भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, तो 97 हो जाएगा। अगर ये दोनों को जोड़ा जाए तो 9 7 7 3 10 हो जाएगा, 0 9 5 14 1 15 यानी 150 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 150। उसके बाद हमारा आता है 9 सवाल आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो 9 से संख्या वो विभाज्य होता है जिसका अंकों का योग 9 से कट जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में कि 9 8 17 17 1 18 जो कि 18 9 से विभाज्य हो जाता है। तो इसका ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 11 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो 11 से वो संख्या विभाज्य होता है जिसका विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग 0 होता है, 0 होता है। उसको कहते हैं कि ये 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको विषम संख्याओं का योग यानी कि 1 + 0 + 8 करना होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1 + 0 + 8। उसके बाद माइनस कितना से करेंगे, तो सम संख्या। तो सम संख्या क्या है, 0 है और 9 है, तो 0 और 9 कर लेंगे। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इधर भी अगर घटाना है तो यहाँ पे घटा देंगे, और 0 9 जोड़ेंगे तो 9 यानी कि 9 - 9 तो 0। तो यहाँ पे क्या था, 11 का कथन ये था कि विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग अगर 0 आता है तो वो 11 से विभाज्य होगा। और ये 11 से भी विभाज्य हो रहा है और 9 से, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1098 10,098। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सवाल 10वां। तो 10वां सवाल यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर है। यहाँ पे देख सकते हैं 10वां सवाल आ गया। 10वां कह रहा है 53 से 97 तक कितनी भाज्य संख्या है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 53 से 97 तक के भाज्य संख्या लिख लेंगे। जैसे कि 53 के बाद क्या आता है हमारा, तो 53 के बाद आ जाता है मेरा 59, 59 के बाद आता है 61। इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन उसको आसान से बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको आसान से बनाने के लिए हमको क्या करना है कि हम लोग जानते हैं कि 50 से लेकर के 100 तक के कुल 10 है जो अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या। तो 50 से 100 के बीच में जब 10 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, तो 40 तो भाज्य संख्या हो जाएगा। 40 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ तो 40 भाज्य संख्या मेरा निकल गया। उसके बाद यहाँ पे 50 से लेकर 100 की बात हो रहा था। उसके बाद 51 भी तो है, 52 भी तो है, यहाँ पे 52 भी तो है। इधर आ जाएगा मेरा 98 99 100। तो ये 5 गो भी हो गया। तो 5 गो इधर हो गया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो 40 में से माइनस कर लेंगे 5। कितना, 40 में से 5 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे मेरा 35 निकल के आ जाएगा। तो 35 क्या हो जाएगा, मेरा भाज्य संख्या हो जाएगा। कितना के बीच में, 53 से लेकर 97 के बीच में 35 भाज्य संख्या हो जाएगा। अगर इसको आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं लिख करके कि 53 के बाद आ जाएगा मेरा 59, 53 के बाद आ जाएगा 59, उसके बाद आ जाएगा 61, उसके बाद आ जाएगा 67, उसके बाद आ जाएगा 71, उसके बाद आ जाएगा 73। इस तरीके से बनाएंगे तो मेरा आएगा टोटल कितना आएगा, तो 35 आएगा। कितना आएगा, 35 भाज्य संख्या आएगा। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं आप लोग। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट 11 सवाल। तो 11 सवाल यहाँ पे देख सकते हैं क्या कह रहा है। 11 सवाल कह रहा है कि 3 और 5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए √17। पहले देखेंगे 3 और 5 के बीच अपरिमेय संख्या क्या है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो √9 होता है। उसके बाद 5 का क्या हो जाएगा, तो √25 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कौन सा संख्या, देखिए √17 तो √9 से बड़ा तो है, √25 से छोटा भी है। तो ये हो जाएगा। √5 होगा तो √5 नहीं होगा, क्योंकि √5 है जो √9 से बड़ा हो जाएगा। 27 भी नहीं होगा, √3 भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि √9 और √25 के बीच में आता है। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल है 12वां क्वेश्चन कर रहा है ऐसे कितनी अभाज्य संख्या है जो 50 से कम है। तो 12वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 12वां का सही आंसर हो जाएगा 15। आप लोग को याद कर लेना चाहिए कि 1 से लेकर के 50 तक के कुल 15 अभाज्य संख्या है और 50 से लेकर के 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या है। तो टोटल 1 से 100 तक के कितना अभाज्य संख्या निकल गया, तो टोटल 1 से 100 तक के मेरा निकल के आ जाता है 1 से 100 तक की, जो कि आता है 25। कितना आता है, तो 25 अभाज्य संख्या और 75 भाज्य संख्या आता है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आता है 13वां सवाल। यहाँ पे देखिए मेरा 13 नंबर सवाल आ गया। 13 नंबर का आ रहा है भागाकर के एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 5 गुना यदि शेषफल 44 है। तो इसको निकालने के लिए सबसे आगे हमको क्या करना है, तो सबसे आगे हमको निकालने पड़ेगा भाजक। तो भाजक कह रहा था कि भागफल का 11 गुना है, तो भाजक का भी काम नहीं करना। शेषफल यहाँ पे 44
दिया हुआ है, तो अगर शेषफल का 5 गुना करेंगे तो मेरा निकल जाएगा भाजक। तो यहाँ पे 5 गुना क्या होगा 44 होगा। तो ये मेरा 220 क्या निकल के आ गया, तो 220 मेरा निकल के आ गया भाजक। उसके बाद हमको क्या निकालना है, तो भागफल निकालना। भागफल निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो भागफल का 11 गुना है क्या, तो भाजक। तो भाजक बटा अगर 11 हम कर लेंगे तो हमारा भागफल निकल जाएगा। तो भाजक बटा 11 यानी कि 220 मेरा भाजक निकला। तो इसको 11 कर लेंगे, अगर इसको काटेंगे तो मेरा निकल के आ गया 20। तो 20 मेरा क्या निकल के आ गया, तो भागफल निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है, तो भागफल, भाजक निकल गया, भागफल निकल गया, शेष भी दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकालने के फार्मूला हमारा ये होता है कि भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेष क्या होता है, शेष। तो इसको अगर सेट करेंगे फॉर्मूला पर तो हमारा भाजक कितना हो जाएगा, तो 220 हो जाएगा। उसके बाद गुना करेंगे भागफल में तो भागफल हो जाएगा 20। उसके बाद जोड़ना है शेष, तो शेष हो जाएगा 44। अगर ये दोनों में गुना करें तो कितना हो जाएगा 4440 प्लस 44। अगर ये सारा को जोड़ें तो हमारा आ जाएगा 4444। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4444। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सवाल 14वां। यहाँ पे देखिए मेरा 14 सवाल आ गया स्क्रीन पर। 14 सवाल कह रहा है 3 के पावर 8 को 7 से भागा देने पर शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा, तो इसको हम बनाने के लिए सबसे आगे तो इसको बनाएंगे तो अगर 10 मिनट आराम से लग जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा था, यही तरह का क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में। तो इसको हम अच्छी तरह से कॉपी पर दम बिल्कुल अच्छी तरह से समझा कर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, तो बिल्कुल उसको देखना मत भूलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। अब इसको बनाने के लिए हम अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में बताएंगे कि कैसे बनता है इस तरह के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा 15वां सवाल है। तो 15वां सवाल आप लोग से बन ही जाएगा। 15वां सवाल कह रहा है कि 8127 को 8 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ऐसे 8 डिवाइडेड बाई 8127 कर लेंगे तो ये आराम से बन जाएगा। तो इसको अगर बनाएंगे तो टोटल शेषफल निकल के आ जाएगा मेरा कितना, तो शेषफल निकल के आ जाएगा मेरा 7। क्या निकल के आ जाएगा 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो एकदम आसान है, ये आप लोग बना ही लोगे। उसके बाद आता है हमारा 16वां सवाल। तो यहाँ 16 देखिए 16 सवाल है, यदि 14 33 गुना 14 22 गुना 14 25 को 10 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनता है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आगे हमको क्या जरूरी है, तो इकाई अंक जरूरी होता है। तो देखिए ये संख्या में इकाई अंक किसको कहते हैं, जो कि लास्ट डिजिट होता है उसको इकाई अंक कहते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है जो कि लास्ट डिजिट है, तो ये इकाई अंक हो गया इसका। उसके बाद इसका 2 हो गया इकाई अंक। उसके बाद इसका 5 हो गया इकाई अंक। अगर इकाई अंक लास्ट का डिजिट 0 होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 0, शेषफल यानी 0 आने वाला। तो देखिए 3 दूनी 6 5 30 यानी यहाँ 30 हो गया। और 30 का देखिए लास्ट डिजिट, तो 30 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 0, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सवाल 17। तो 17 सवाल देखिए क्या कर रहा है। 17 सवाल हमारा है कि 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256 में इकाई अंक क्या होगा। तो 17 सवाल देखिए कैसे बनेगा। सबसे आगे तो 4 इसको ले लेंगे, 4 ही इकाई अंक है। उसके बाद 38 में 8 इकाई अंक हो जाएगा। उसके बाद 764 में 4 इकाई अंक हो जाएगा। 1256 में 6 इकाई अंक हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 8 छको 32 हो गया। 32 गुना 24 कर लेंगे। 32 गुना क्या कर लेंगे 24। 32 का इकाई अंक 2 हो गया और 24 का इकाई अंक 4 हो गया, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। तो इतना का इकाई अंक कितना होगा, तो 8 होगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जाम में, तो इस तरीके का सवाल बिल्कुल करना मत भूलना। और इकाई अंक के बारे में एक अच्छे तरह की से वीडियो आने वाली है, तो उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलना। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है। तो देखिए मेरा 18वां सवाल आगे कह रहा है संख्या 22 के पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा। इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं और इसको बनाने के लिए सबसे आगे क्या करना है, तो 22 का इकाई अंक 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उसके पावर 23 है, तो 23 को अगर गुणनखंड के रूप में मतलब तोड़ा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना 5 प्लस 3। इसका देखिए इकाई अंक कितना है, तो 3 है, तो 2 के पावर 3 हो गया। और 2 के पावर 3 कितना होता है, तो 8 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 का सी। उसके बाद हमारा आता है 19वां सवाल। तो देखिए 19वां सवाल इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए मेरा 19वां सवाल है। 19वां सवाल है गुणनफल 24 67 के पावर 153 गुना 341 के पावर 72 में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक बहुत निकालने के लिए आसान है। तो इकाई अंक निकालने के लिए सबसे आगे क्या करना होगा कि जो भी संख्या दिया गया है उसका इकाई अंक ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 7 हो जाएगा, तो 7 के इकाई अंक कितना 153। यहाँ पे फिर देखिए दूसरा है 341, यानी इसका हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 के पावर 72। उसके बाद 153 को तोड़ा जाए तो 7 के पावर 4 गुना 38
4 गुना 38 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 का पावर 72 यानी 1 हो जाएगा। इसके आगे इसका सोल्यूशन करेंगे तो 7 के पावर कितना था, लास्ट में 1 आया था, उसके बाद 1, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही आंसर 7 हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है 20वां सवाल। तो 20वां सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी इकाई अंक का ही सवाल है। 20वां सवाल कर रहा है 194 के पावर 102 प्लस 294 के पावर 103 में इकाई स्थान अंक खोजे। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए सबसे आगे क्या करना है, तो 4 के पावर 102 कर लेंगे। 4 के पावर 102 प्लस में 4 के पावर 103, इस तरीके से कर लिए। उसके बाद हमको क्या करना है कि इसको तोड़ना है, ऊपर वाला जो पावर दिया गया है उसको तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना है, इसको तोड़ने के लिए क्या करना है कि लिखना है 4 गुना 25 गुना 4, 4 के पावर 25 गुना 4 प्लस 2। उसके बाद प्लस लिखना है 4 के पावर 25 गुना 4 प्लस 3। अगर 25 गुना 4 प्लस 3 करेंगे तो 4 के पावर 103 हो जाएगा। यहाँ पे 4 के पावर 102 हो जाएगा। यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं किए। उसके बाद देखिए इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो 4 के पावर कितना हो गया, तो 4 के पावर 2 हो गया। प्लस में 4 के पावर यहाँ पे लास्ट डिजिट इसका इकाई अंक कितना, तो 3 है। इसके बाद 4 के स्क्वायर हो गया प्लस 4 का क्यूब हो गया, इस तरीके से हो गया। उसके बाद 4 के स्क्वायर हो गया यहाँ पे, उसके बाद 4 का क्यूब हो गया। अब इसको क्या करना है कि क्यूब और स्क्वायर का दोनों गुना कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे तो 6 हो जाएगा। और उसके बाद ये दोनों 1 लेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ लेंगे इसको तो 6 4 10, यानी 10 का इकाई अंक कितना होता है, तो 0 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। चलिए नेक्स्ट सवाल है 21वां सवाल है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा कि n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। चलिए अगला सवाल मेरा क्या है, इसमें सवाल है 2 से 42 तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का योग पता कीजिए। क्या करना है, सम संख्याओं का योग पता करना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 42 तक के यानी 42/2 हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो निकल के आ जाएगा कि 21 प्राकृत संख्याएं सम प्राकृत संख्याएं होते हैं। अब इसको 21 को मल्टीप्लाई नहीं बल्कि इसको ऐड करना है यानी योग करना है। तो योग करने के लिए मेरा फार्मूला एक निकलता है n इंटू एन प्लस 1। तो n कितना दिया गया, तो n है 21, 21 इंटू 21 प्लस 1 यानी हो जाएगा 21 इंटू 22। अगर ये दोनों में गुना करेंगे तो मेरा 462 निकल के आ जाएगा आंसर। तो 462 है आंसर, कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद मेरा आता है नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल है 23वां देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। 23वां क्वेश्चन कह रहा है 3 सहाभाज्य संख्याएं ऐसी है कि प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 527 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1147 है। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए मान के चलिए कि 3 सहाभाज्य संख्या x है, y है, z है। फिर कह रहा है प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल यानी x गुना y बराबर 527 है। उसके बाद अंतिम 2 संख्या यानी y गुना z बराबर 1147 है। कितना, 1147 है। असहभाज्य संख्या। तो अगर यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कि 527 का अगर यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। कौन तरह से आएगा, तो इसका 17 गुना अगर 31 करेंगे, 17 गुना 31 तो ये 527 निकलेगा। उसके बाद 1147 के लिए क्या करेंगे, तो 1147 के लिए 31 गुना 37 करेंगे तो मेरा निकल के आ जाएगा 1147। और यहाँ पे देखिए 31 कॉमन निकल गया यानी बाई का मान 31 निकल गया। बाई का मान तो यहाँ पे निकल गया है, बाई का मान निकल गया कितना, तो 31 निकल गया। उसके बाद x का मान शुरू में कितने दिया हुआ था, तो 17। उसके बाद z का मान, तो z का मान 37। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा निकल के आ जाएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85। देख सकते हैं ये तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 85 आंसर हो जाएगा। इनको हम कॉपी पर भी अच्छी तरीके से बना कर दिखाएंगे ताकि समझ में आए अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट सवाल है अगला 24वां सवाल। 24वां सवाल कह रहा है जब 25 के पावर 25 को 26 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा कि पहले क्या करना होगा कि 25 के पावर 25 पूछ रहा है ना, 25 के पावर 25 पूछ रहा है, 26 से विभाजित होना चाहिए। तो इसको कर लेंगे 26 माइनस 25 भी तो लिख सकते हैं बटा 25 पावर 25। उसके बाद 25 के पावर 25 को तो हम बताए हैं कि लिख सकते हैं 26 माइनस 1 के पावर 25। तो अगर इसको लिखेंगे तो ये तो 25 से विभाज्य होगा ही, तभी तो इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 26 माइनस 1 निकल के आ जाएगा क्या, तो 25 निकल के आएगा। यानी इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। उसके बाद हमारा लास्ट सवाल है 25। यहाँ पे देखिए मेरा 25वां सवाल आ गया 49 के पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 49 के पावर 15 कर लेंगे। उसके बाद माइनस 1 है तो अगर 1 के पावर 15 करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है, 1 के पावर 15 भी तो 15 होगा। उसके बाद 15 कॉमन हो जाएगा तो ये हट जाएगा। उसके लिख सकते हैं
49 माइनस 1 यानी 48 लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48 का तो हो जाएगा विभाजित, 48 से हो जाता है। उसके बाद 48 से जब विभाजित होगा तो इसको अगर 48 को तोड़ेंगे तो निकल के आता है 8 गुना 6। तो यहाँ तो 8 से भी विभाजित हो रहा है, इससे तो 8 से भी विभाजित हो रहा है, यानी कि 8 और 48 से विभाजित होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन देखिए 48 से भी होगा, 8 से भी होगा, यानी कि सेकेंड से भी और 4 से भी। सेकेंड 4 कहाँ ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सेकेंड और 4। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25वां का सही आंसर। तो इस तरीके से मेरा सारा सवाल हो जाता है खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और पेज के साथ बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। पूरा पॉलिटेक्निक का मैथ का वीडियो इसी चैनल पर आने वाला है पूरा सोल्यूशन के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।